हालात की संगीनी को मेरे ख़्याल में और मेरा ये यकीन है कि हर कोई महसूस कर रहा है। ख़ास तौर पर मुआशी हालात जिस तरीके से दिगरगूं होते जा रहे हैं। आप कोई चीज़ भी मार्केट में ख़रीदने जाएं तो आगे से रेट और ही होता है, बढ़ा हुआ होता है, और आपकी जेब, आपकी इस्तात उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप वो उस क्वांटिटी में ख़रीदें जिस क्वांटिटी में या जिस मकदार में आप नीयत करके और जिस क्वालिटी में आप नीयत करके आए थे। तो यकीनन आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, और ये कंप्रोमाइज़ मेरा ख़्याल में हर तनख्वाहदार तबका और गैर तनख्वाहदार तबका भी किसी न किसी तरीके से महसूस कर रहा है, और हर वक्त कर रहा है। तो ज़िम्मेदार कौन है? किसको ब्लेम करें? हम खुद भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब हम मुआशी पॉलिसियों को समझने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, फिर आपका ये सवाल होगा कि क्या ये फ़र्ज़ है कि हम सारी चीज़ों को खुद समझें और खुद जानने की कोशिश करें? नहीं, मुमकिन नहीं है ये। लेकिन ये मुमकिन भी है कि अगर हम खुद कोई छोटी छोटी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसका रेट बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि जिसकी वजह से रेट बढ़ता है, जिन इक़दामात और मुहर्रकात की वजह से ये रेट बढ़ते हैं, उनका भी जायज़ा लिया जाए और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए, ताकि आपकी मुआशी हालत मज़ीद दिगरगुना हो। इसके लिए बजट का समझना ज़रूरी है, जो हर साल पेश होता है, वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें समझना ज़रूरी है कि ऐसे हमारे सामने बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, या ऐसे काम नहीं हो रहे होते जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ये समझते हैं कि ये तो हुकूमत का ठेका है, जो चाहे खाए, ठेकेदार जितना चाहे खाए, जो गैर तसल्ली बख्श काम करे, मायारी सामान इस्तेमाल ना करे, तो ये उसका दर्द सर है और ख़ुद हुकूमत पूछ लेगी। लेकिन जब हमारे सामने हमारे मुल्क के ज़राए ख़राब हो रहे होते हैं, तो फिर हम उस वक्त क्यों नहीं देखते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी हैं, मसलन हमें मुल्कों से दोस्ती करनी है या दुश्मनी करनी है। दुश्मनी करनी है तो क्या हम इस्तात रखते हैं दुश्मनी करने का? क्या हमारे पास इतना फ़ौजी साजो सामान है कि हम लड़ सकें? और क्या हम वाकई लड़ सकते हैं इस वक्त, जबकि दुनिया में हर तरफ मुआशी एक स्ट्रगल और जिद्दोजहद जारी है? तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी तरफ भी देखना होगा, और अगर हम नहीं देखेंगे तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लें और हमें अभी से भुगतान देना पड़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं, मसलन ये सियासतदानों की ये मर्रात याफ्ता तबके की मर्रात हैं क्या? यानी ये ग्रेड 20 में या 21 में है, तो उसकी मर्रात क्या हैं, हुकूमत की तरफ से क्या है, और एक्चुअली वो क्या वसूल कर रहा है और ले रहा है, ईंट रहा है, बल्कि ये सब जानने की ज़रूरत है। हमारे सामने मुलाजिम हैं, हमारे इर्द गिर्द मुलाजिम है सरकारी, लेकिन उनकी तर्ज ज़िंदगी खरबपतियों जैसी, अरबपतियों जैसी है। तो क्या हमें मालूम नहीं है कि ये उनकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है? तो जब हम खामोशी अख्तियार करेंगे, खामोशी अख्तियार रखेंगे, तो फिर हमें ही उनकी इस लगान को भरना होगा। यानी हम ही भरते हैं ना, हम ही टैक्सों की सूरत में देते हैं, और वो टैक्सों को हमारी फलाह पर या मुल्क की तरक्की पर इस्तेमाल करने की बजाय अपनी मर्रात को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। जब हम सड़कों पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सरकारी नंबर प्लेट्स पर या गैर सरकारी नंबर प्लेट्स वाली देखते हैं, तो हमें क्या यकीन नहीं होना चाहिए कि इनमें से बहुत सारे पैसे हमारे भी हो सकते हैं, हिस्सेदार भी? ये बहुत अनकरीब सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, और जो सियासतदान भी इस वक्त बड़े बड़े महल में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देनेदार हैं उन गरीब वोटर का, जो उनको वोट देते हैं इस महज इस बिना पर कि ये को तब्दीली लाएंगे, को बेहतरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये महल्ला, चाहे वो बनी गाला में हो, चाहे जाती उम्रा में हो, या कहीं और हो, बहरिया टाउन में हो, इधर उधर हो, उनको नुकसान पहुंच सकता है। या कम अज़ कम जब मुल्क ही डूब रहा है तो फिर इन महल्लात का क्या? उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बातें समझ आई होंगी। माजी में ऐसी बहुत सारी कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई, जो उन कौमों के लोग जब उन पर गैर ज़िम्मेदार, गैर इखलाकी लोग नाफिज हुए, तारी हुए, तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और ग़ुलामी को तरजीह दिया। और जब ग़ुलामी को आप तरजीह देंगे तो यकीनन आपको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उम्मीद है हम सब कहीं ना कहीं
اپنے اندر ضرور جھانکیں گے کہ اس ابتری کا ذمہ دار ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ذمہ دار ضرور بنایا ہوا ہے، یا ذمہ دار ہم ضرور ہیں، بے شک ہم احساس نہیں کرتے۔ یہ وقت ہے اس سوچ کو بدلنے کا اور عمل کو آگے بڑھانے کا۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کے افراد آگے بڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور مفت بری کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ وسلام۔